नमस्कार किसान साथियों। सूक्ष्म सिंचाई में ड्रिप सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण क्यों है और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ड्रिप इरिगेशन होती क्या है। तो ड्रिप इरिगेशन सूक्ष्म सिंचाई की वो विधि है जिसमें एक एक बूंद करके पानी गिरता है। इसमें एक मेन पाइप से वाटर सोर्स को जोड़ दिया जाता है, चाहे वो टैंक है या आपका ट्यूबवेल है। उसमें जो मेन पाइप है उसके छोटे छोटे छिद्र कर दिए जाते हैं और उन छिद्र में से जो सब पाइपलाइन है वो बिछा दी जाती है 16 की। और उनमें से फिर जो है एक एक बूंदे जब पानी की निकलती हैं तो ज़मीन में वो नमी पहुंचाती है और उस नमी को जो पौधे की जड़ें हैं पानी के सोर्स में लेके आपकी फसल को तैयार कर देती हैं। अब बात करते हैं टपका सिंचाई मतलब ड्रिप इरिगेशन के क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा यही है कि जो कम पानी के क्षेत्र हैं, जहाँ पे नहर या नदी का पानी नहीं है और आपके पास कोई छोटा सोर्स है, छोटा तालाब है, कुआं है या कोई वाटर टैंक आपने बना रखा है, तो उससे अगर आप ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई करते हैं तो आप पारंपरिक जो तरीके होते हैं जैसे डायरेक्ट ट्यूबवेल का खुला पानी देना जिसको फ्लडिंग बोलते हैं, या फरो मेथड है जिसमें जो नालियाँ होती है, नालियाँ बना के उसमें पानी छोड़ते हैं, उनकी तुलना में ड्रिप इरिगेशन से अगर आप पानी देते हैं तो 90% तक पानी की बचत होती है और डायरेक्ट पौधों की जड़ों तक जाता है तो नमी लंबे समय तक बनी रहती है और आपके पौधे जल्दी तैयार होते हैं, अच्छा फल लेते हैं और ये आपको अच्छा फ़ायदा मिल जाता है कम पानी के क्षेत्र में। दूसरा फ़ायदा है कि अगर आप ड्रिप इरिगेशन से न्यूट्रिशन देते हैं वो डायरेक्ट जड़ों तक पहुंचता है। पारंपरिक जो तरीके होते हैं उसमें हम जो है वैसे ही छिड़काव करते हैं जो पूरे खेत में फैलती है, चाहे खाद है, चाहे पेस्टिसाइड या कोई भी न्यूट्रिशन है। अगर आप ड्रिप इरिगेशन में वेंचुरी की मदद से डायरेक्ट ड्रिप पाइप में देते हैं तो वो डायरेक्ट पौधों की जड़ों तक पहुंच जाता है और जब पौधों की जड़ों तक न्यूट्रिशन पहुंचता है तो पौधे उसे एब्जॉर्ब भी जल्दी करते हैं। पौधों की जड़ों तक जब न्यूट्रिशन ड्रिप से जाता है और पौधे उसे प्रॉपर एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उससे पौधे ग्रोथ है, बढ़वार है, वो भी अच्छी लेते हैं और फल और फूल की क्वालिटी भी अच्छी रहती है। अगला फ़ायदा है कि इससे जो खरपतवार है वो भी कम होती है। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि केवल जो पौधे हैं उनकी जड़ों के आसपास ही पानी जाता है, तो केवल उन्हीं क्षेत्रों में जहाँ पर आपकी पौधे की जड़ें हैं या पौधा है वही बढ़वार ले पाता है। आसपास में पानी नहीं जाता है तो जो खरपतवार है वो भी नहीं उगती है। और जो सब सरफेस ड्रिप है उसमें थोड़ा ज़्यादा गहराई पे रखा जाता है और खरपतवार की जड़ें ऊपर ही रह जाती तो वो भी नहीं उगती हैं। बीमारियां भी कम आती है अगर खरपतवार नहीं होगी तो अगर बीमारियां कम आएगी तो आपका फल फ्रूट है वो भी सुंदर और अच्छी क्वालिटी का रहेगा। ड्रिप इरिगेशन का अगला फ़ायदा है ज़मीन में जो उगती हैं सब्जियां जैसे मूली, गाजर या आलू। तो जब ड्रिप इरिगेशन से पानी जाता है या न्यूट्रिशन जाता है तो उससे नमी जो है ज़मीन की गहराई तक लगातार बनी रहती है और जो ज़मीन में उगने वाली सब्जियां हैं जैसे गाजर है, मूली है या आपका आलू है वो प्रॉपर ग्रोथ ले पाते हैं, क्योंकि अगर उनको सॉफ्ट मिट्टी मिलेगी तो ग्रोथ ज़्यादा लेते हैं, उनकी क्वालिटी भी अच्छी रहती है और क्वांटिटी भी आपको अच्छी मिलती है। तो ये थे मुख्य फ़ायदे जो ड्रिप इरिगेशन से किसान भाई ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो किसान भाई बागवानी करते हैं वहाँ पे मुख्य जो बीमारियाँ रहती हैं वो है दीमक और निमेटोइड। तो इनके निवारण के लिए भी जो केमिकल आप डालते हैं वो 15 से 20 दिन में एक बार अगर ड्रिप इरिगेशन के साथ में देते हैं तो जड़ों तक पहुंच जाता है और ना तो दीमक पनप पाती है और ना ही निमेटोइड। तो इनसे भी छुटकारा जो ड्रिप इरिगेशन की मदद से आप ले सकते हैं। और ड्रिप इरिगेशन पे गवर्नमेंट भी काफ़ी जो है सब्सिडी दे रही है। 90% तक की जो सब्सिडी है वो ड्रिप इरिगेशन पे मिल जाती है, जिसकी वजह से प्रति एकड़ जो ड्रिप लगाने का खर्च है मात्र 10 से 15 हज़ार रुपये तक आता है। और अगर आपके पास पानी का सोर्स नहीं है तो पौंड या जिसको तालाब बोलते हैं उसके लिए भी सरकार जो है अगर आप समूह में बनवाते हैं तो 100% तक की सब्सिडी का प्रावधान है। तो ये सारे फ़ायदे आप लेके ड्रिप इरिगेशन आप अपने खेत में लगवा सकते हैं, अच्छा मुनाफा और अपनी मन मर्जी की फसल किसी भी क्षेत्र में उगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी ड्रिप इरिगेशन का फ़ायदा उठाते हुए अच्छा मुनाफा कमा पाएँ। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।